हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अदानी ग्रुप में अब जो भी कंपनियां हैं उनमें से काफ़ी सारी कंपनीज के शेयर्स ये 70 to 80% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। एंड जब भी किसी कंपनी में अगर कोई फ्रॉड या स्कैम के एलिगेशन लगते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझना चाहिए। एंड उसके बाद अगर सिचुएशन ख़राब लगे तो जो भी आपको रेट मिल रहा है अपने शेयर्स को बेचो, अपनी इन्वेस्टमेंट बेचो एंड उस कंपनी से बाहर निकलो। बिकॉज उस केस में क्या होता है, कंपनी का शेयर वो कितना नीचे जाएगा वो किसी को पता नहीं होता। बात करते हैं LIC की। LIC जिसके अंदर आपके और मेरे जैसे लोगों के पैसे लगे होते हैं। अब LIC ने अदानी ग्रुप के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। एंड हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये मोर देन 70,000 करोड़ थी। दैट मीन्स LIC को मोर देन 40,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था। बट उसके बाद हिंडनबर्ग आया एंड अदानी ग्रुप के शेयर्स में ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला। एंड अब इस ग्रुप के शेयर्स ये 70 to 80% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। एंड इसके बाद दो लोगों को चिंता करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक वो बैंक्स जिन्होंने अदानी ग्रुप को लोन दिया है एंड दूसरा LIC जो अदानी ग्रुप के अंदर शेयर होल्डर है। हम बात कर रहे हैं LIC की। LIC की टोटल इन्वेस्टमेंट ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपीस की है। हिंडनबर्ग से पहले इस इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू ये मोर देन 70,000 करोड़ की थी। मतलब LIC को मोर देन 40,000 करोड़ रुपीस का नोशनल प्रॉफिट हो रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अदानी ग्रुप के शेयर्स ये नीचे आ गए एंड जो LIC की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे भी कम हो चुकी है आज की डेट में। एंड LIC ने ये पब्लिकली बोला हुआ है दैट हम अदानी ग्रुप के शेयर्स को करंट में तो नहीं बेचने वाले। हाँ, हम अदानी ग्रुप से टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे एंड अपडेट्स लेते रहेंगे। नाउ जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो एंड सिचुएशन थोड़ी सी ग्रेव लगे तो जो भी आपको रेट मिल रहा है अपने शेयर्स बेचो एंड उस कंपनी से भाग लो। LIC ने ऐसा करने से मना कर दिया है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं दैट LIC कहीं ये डूब तो नहीं जाएगी। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास आंसर आ रहा है दैट LIC ने ये लेस देन 1% अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो लेस देन 1% अगर पैसे डूबते हैं तो उसकी वजह से LIC तो नहीं डूबेगी। इवन आई एम विद दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। बट अगर आप LIC में पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं? मैं बोलूँगा बिल्कुल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने LIC से कोई फिक्स्ड इनकम पॉलिसी ली है, एंडोमेंट पॉलिसी ली है, तब तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने LIC से यूलिप पॉलिसी ली है तो आपको चिंता करनी चाहिए। बिकॉज जो यूलिप पॉलिसीज होती है इसका मतलब क्या है, एक किस्म से आपने अपने पैसे थर्ड पार्टी को दिए हैं एंड थर्ड पार्टी आपके ब्याह पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब जो भी उस थर्ड पार्टी ने आपके ब्याह पर इन्वेस्टमेंट की है, अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी आपको प्रॉफिट होगा, अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी इस केस में आपको लॉस होगा। नाउ अब अगर आप LIC के यूलिप पॉलिसी होल्डर हैं एंड जिस स्कीम में आपने पैसे लगाए थे, अगर LIC ने उस स्कीम के पैसों का यूज करके अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको चिंता करने की सख्त जरूरत है। बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो भी आपकी NAV होगी, अदानी ग्रुप के शेयर ऊपर जाते हैं तो आपकी NAV बढ़ेगी एंड अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स वो नीचे आते हैं तो आपकी NAV घटेगी। एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है तो आई एम प्रीटी श्योर आपको चिंता तो होगी ही होगी। सो अगर आपने LIC की किसी ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है जिसके पैसे अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुए हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए। बिकॉज एक टाइम था जब LIC की अदानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर 40,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था अप्रॉक्सीमेटली। उस केस में आपकी NAV बहुत ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गई है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी NAV के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इस तरह की पॉलिसीज में, यूलिप्स में आपको पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं NAV की वैल्यू के ऊपर। अगर NAV की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर NAV की वैल्यू कम है तो आपको कम पैसे मिलेंगे। नाउ LIC डूबे या ना डूबे डजेंट मैटर, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत है अगर आपने LIC से यूलिप पॉलिसीज ली हैं। बिकॉज हो सकता है जो आपकी NAV है उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाए एंड अगर आपकी NAV की वैल्यू कम होती है तो आपको कम पैसे मिलेंगे। हो सकता है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा कम पैसे मिले। इट्स अ टाइम टू रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट एंड इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।